हमें स्टार्ट करना है क्या? हाँ, क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चैप्टर का जो नाम होता है, चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। इसमें जो पहला चीज है दैट इज कॉल्ड, वैसे तो देखा जाए तो बहुत ही ये पोलिनोमियल इक्वेशन आएंगे, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि कई सारी चीजें हैं। तो हम लोग बिगिनिंग में उतना सारा चीज स्टडी नहीं करेंगे। बिगिनिंग में हम लोग मेनली क्वाड्रेटिक पे फोकस करेंगे। एट द एंड ऑफ क्वाड्रेटिक हम लोग थोड़ा बहुत पोलिनोमियल के बारे में जान लेंगे। ओके, सो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में जो पहला चीज है दैट इज आइडेंटिटी इक्वेशन। सो पुट द हेडिंग नाउ हियर, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इक्वेशन, आइडेंटिटी इक्वेशन। तो आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होता है देख लेते हैं। देखो, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसका एलएचएस और आरएचएस हमेशा हमेशा सेटिस्फाइड हो। कुछ भी आप वैल्यू पुट करो, 1 2 3 4, वट एवर यू पुट दैट इक्वेशन शुड बी ऑलवेज सेटिस्फाइड। तो उस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। सो राइट हियर, एन इक्वेशन, एन इक्वेशन which is an equation which is an equation which is true, an equation which is true for every value of the variable, for every value of the variable, for every value of the variable is called an identity equation. It's called an identity equation. So an equation which is true for every value of the variable is called an identity equation. एग्जाम्पल के तौर पे देखो, तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये पहला चीज देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमेशा क्या होता है? 1 होता है। यस सर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो ये तुम्हारा क्या कहलाया? आइडेंटिटी इक्वेशन कहलाया। पढ़ते हो ना ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है? जो कि हर एक वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होते हैं। ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं? वो हर एक वैल्यूज के लिए आपके सेटिस्फाई होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं उनको आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, ये आपको आइडेंटिटी। ये तो उन्होंने पढ़ा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। ये भी क्या कहलाता है? आइडेंटिटी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि हर एक ए और बी के लिए करेक्ट होता है। राइट? आप एलएचएस पे कुछ भी पुट कर लो, ए और बी की वैल्यू, आरएचएस पे भी दोनों मैच कर जाएगा। एलएचएस और आरएचएस दोनों यहाँ पर सेम चलाएगा। जैसे मान लो हमने दिया ये 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू व्हाट? 5x माइनस 5। ये भी क्या है? आइडेंटिटी ही है। 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5x माइनस 5, दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी। आप एलएचएस में कुछ ही पुट कर लो, आरएचएस में कुछ ही पुट कर लो, ये हमेशा आपका सेटिस्फाई होगा। नॉन आइडेंटिटी दिखाना कोई, नॉन आइडेंटिटी, नॉन आइडेंटिटी मतलब में ऐसा, जैसे नॉन आइडेंटिटी ऐसा कुछ हो नहीं सकता है टर्म ना। मान लो हम बोले कि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो किसी ना किसी चीज के लिए सेटिस्फाई होगा ही है। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, आइडेंटिटी क्वेश्चन का मतलब कि वो हर एक चीज के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। एक्स इक्वल टू एक्स, आप एलएचएस में कुछ ही पुट कर दो, आरएचएस में कुछ ही पुट कर दो, हमेशा क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। अब नॉन आइडेंटिटी क्या हो गया? जैसे मान लो मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो एक्स के सिर्फ दो ही वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है। गॉट द अच्छा पॉइंट? सर, समझा सर, इस यस तरह से सर। ये आइडेंटिटी नहीं कहलाएगी। ओके, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। इक्वेशन कई तरह के हो सकता है। आइडेंटिटी इक्वेशन एक अलग टाइप का इक्वेशन है, जिसमें डिग्री मैटर नहीं करता है। उसमें सिर्फ यही मैटर करता है कि वो किसी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा, चाहे आप कुछ भी पुट करो, 1 2 3 4। बताया ना, देखो ये 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 5x माइनस 1, 5x माइनस 5। 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5x माइनस 5। अब यहाँ पर आप x इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करोगे, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस क्या होगा? आपका सेटिस्फाई होगा। तो आइडेंटिटी में डिग्री मैटर करता ही नहीं है। ओके, आइडेंटिटी में आपका डिग्री मैटर नहीं करता है। वो डिग्री कुछ भी हो, उसका एलएचएस और आरएचएस हमेशा ही सेटिस्फाई होता है एक्स के किसी वैल्यूज के लिए। गॉट द पॉइंट? इसीलिए उसको बोलते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन बोलते हैं। ओके, आप लोगों ने पढ़ा है ना, y इक्वल टू एक्स क्या था? आइडेंटिटी फंक्शन था। तो आप x इक्वल टू 1 डालते थे, तो y भी इक्वल टू क्या आता था? 1। मतलब जो आप इनपुट डालते हैं वही आपका आउटपुट मिलता है। तो यहाँ भी क्या है कि आप x में कुछ भी इनपुट डालें, मतलब यहाँ पर एलएचएस में कुछ भी आप पुट करो, जो वैल्यू आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वही वैल्यू आपका राइट हैंड साइड में आएगा, और वो
मतलब वट एवर यू पुट यू गेट द रिजल्ट, मतलब ऐसा नहीं है। क्वाड्रेटिक में क्या है, क्वाड्रेटिक की दो वैल्यू आती है, अल्फा और बीटा। जैसे यहाँ पर सॉल्व किया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन आ गया, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो हम बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ एक्स के दो ही वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है, एक प्लस वन और एक माइनस वन, इसलिए आइडेंटिटी इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सपोज अगर आपने ये ले लिया एक्स क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ये भी आपकी आइडेंटिटी इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन किसके लिए सेटिस्फाई होगा, एक्स क्यू माइनस वन इक्वल टू सर जीरो, 1 के लिए। एक्स क्यू इक्वल टू वन, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू वन, ये हो गया। तो नॉन आइडेंटिटी ऐसा कोई टर्म नहीं होता है, या तो आइडेंटिटी होगा या डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस होंगे, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, इस तरह के, लीनियर। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। तो आइडेंटिटी इक्वेशन में किसी जी को सर। कंफ्यूजन है, आइडेंटिटी इक्वेशन में किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी निकल कर आते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि डिग्री मैटर ही नहीं करता है कि डिग्री क्या है, किसी भी वैल्यूज के लिए LHS इक्वल टू RHS हो रहा है ना, दैट इज योर आइडेंटिटी इक्वेशन, दैट्स इट। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, सबको पता है ये हमेशा ट्रू होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, ये हर एक ए और बी के पेयर के लिए ट्रू होता है। 5 इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 5x माइनस 5, ये भी क्या है, ऑलवेज ट्रू है। कुछ भी आप पुट करो हमेशा का ट्रू होगा। तो ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि तीन ही चीज, और भी देखो, आप नहीं पढ़ा है ना, ए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ तो सब लोग। ए प्लस बी का होल a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। प्लस अच्छा सर बी ये इंटू वाला क्या सर? ए प्लस बी होता है ना, ये माइनस सर आता ये है भी वन, होता है सर। माइनस आता है बीच में ना, माइनस आता है यहाँ पे सर। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपकी आइडेंटिटी तो है। सो आइडेंटिटी मींस व्हाट, इट शुड बी सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यूज, नॉट फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज। जबकि ये इक्वेशन क्या है, ये किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, एक्स इक्वल टू वन और माइनस वन, ये भी क्या है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये सारे आइडेंटिटी इक्वेशन नहीं कहलाएंगे। ये इसकी डिग्री क्या है, टू है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। इसकी डिग्री क्या है, थ्री है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, सबको समझ में आया। जी सर। आइडेंटिटी इक्वेशन के बारे में सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट है, क्योंकि अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इससे। अच्छा एक तुम लोग बात बताओ मेरे को, जैसे मैं क्वेश्चंस लेकर आता हूँ तो मैं चाहता हूँ ना कि क्वेश्चंस का एक स्लाइड बना दूं, ताकि मेरे क्वेश्चन लिखना ना पड़े। तो ये जूम में पॉसिबल है क्या स्लाइड डालना, जूम में स्लाइड नहीं डाल सकते हैं ना? तो शायद सर फोटो तो डाल सकते हैं सर, इसका तो नहीं पता सर। कर सकते हैं सर स्क्रीन शेयर सर आप MS वर्ड पे कर सकते हो सर ये काम। MS वर्ड पे सर आपने एक फोटो ऐड कर दिया और गैलरी में दिया। ठीक सर है, आप पूरी फिर वर्ड फाइल इसमें डाल दो सर। कोई नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा इस पे। चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आइडेंटिटी क्वेश्चंस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपको, देखो लिखो तो फटाफट। इफ ए स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर plus a minus 1 into x plus a square minus 4a plus 3 equal to 0 is an identity equation, is an identity equation, is an identity equation, then the value of a, then the value of a is r, ऐसा पूछा हुआ है। ऑप्शंस क्या है यहाँ पे देखो, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। इसको पहले समझ दो, क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है, लेकिन यहीं पे गलती हो जाता है, इजी क्वेश्चन में अक्सर लोग गलती कर बैठ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस वन एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ये क्या है, आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि इसका लेफ्ट हैंड पार्ट और इसका राइट हैंड पार्ट दोनों हमेशा ही ट्रू होना चाहिए। लेफ्ट हैंड पार्ट में आपका ये है, पूरा का पूरा ये इक्वेशन है, और राइट हैंड पार्ट में क्या आपका जीरो है। सो इट द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज कि आप लेफ्ट वाले में कुछ भी पुट करें ये हमेशा जीरो ही बनना चाहिए। सर तो 1 लेफ्ट होगा में क्या क्या है, सर जीरो। इसका? एक सेकंड, लेफ्ट में कुछ भी पुट करें ये हमेशा जीरो बन जाना चाहिए, क्योंकि राइट में क्या है, ये जीरो है। लेकिन आपको वैल्यू किसकी पुट करनी है ये भी आपको ध्यान रखना होगा। रुको, ऐसा नहीं, ए स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ये आइडेंटिटी किसमें है, एक्स में है। ओके, इसका मतलब एक्स के किसी भी वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए। अब आप देखो कि क्या ये ट्रू हो रहा है, क्या हम एक्स को कुछ भी पुट करें तो सेटिस्फाई हो रहा है ये हमेशा, बताओ एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, एक्स को हम कुछ भी पुट करें तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, खुद सोचो, इसका लॉजिक अपना जनरेट करो। कैसे लग रहा है कि आपको एक्स को कुछ भी पुट करने से सेटिस्फाई हो रहा है ये?
आपने मान लो x को 0 पुट कर दिया, तो x को 0 पुट कर दिया तो ये वाला टर्म आपका 0 हो गया, ये वाला टर्म भी 0 हो गया, लेकिन a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इसको भी अलग से 0 करना पड़ेगा। x इक्वल टू 0 पुट किया आपने, तो फिर a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इसको फिर आपको अलग से ही 0 करना पड़ेगा। चलो, आपने x को 0 ना पुट करके x को 1 पुट कर दिया, x को 2 पुट कर दिया, तो LHS कभी 0 हो भी सकता है और कभी 0 नहीं भी हो सकता है। एक a स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर प्लस a माइनस 1x प्लस a स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, चूंकि आइडेंटिटी है, और RHS पे क्या है आपका 0 है, तो LHS वाला पार्ट भी हमेशा क्या बनना चाहिए, आपका 0 ही बनना चाहिए। तो क्या तरीका है, आखिर ऐसा मैं क्या करूं ताकि ये हमेशा के लिए 0 हो जाए। तो देखो क्या था, a स्क्वायर, यदि मैं x को 0 पुट करता हूं तो ये सारे के सारे फैक्टर क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं ना, ये सारे के सारे फैक्टर क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। बच जाता है सिर्फ ये वाला, बच जाता है सिर्फ ये वाला, तो इसको तो हर हाल में 0 करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। x को मैंने 0 पुट किया तो ये दोनों टर्म क्या हो गए, 0 हो गए, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बच गया। तो मैंने क्या किया कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल 0 कर दिया, तो हर एक टर्म क्या हो गए, 0 हो गए। ऐसे केस में ये बन गया आइडेंटिटी। लेकिन फिर x इक्वल टू आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पर आपका a स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर a माइनस 1 आ जाएगा, फिर a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3। अब इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर x को मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर क्या आ गया, a माइनस 1, यहाँ पर क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3। इस पूरे को अब इक्वेट करना पड़ेगा 0 से, इस पूरे क्या करना पड़ेगा, आपको 0 बनाना पड़ेगा, फिर वहां से कुछ a निकल कर आएगा, फिर आप 2 पुट करोगे कुछ और इक्वेशन बन जाएगा, 3 पुट करो कुछ और बन जाएगा। तो ऐसा मैं कितना बढ़ाता चलूं, तो ऐसा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये मेथड इसका सही मेथड नहीं है। ठीक है, अब मैं इसका आसान तरीका बता रहा हूँ। पहले आप बताओ ये बात सबको समझ में आई कि नहीं है, कि देखो आइडेंटिटी यस सर। लेफ्ट वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए, 0 बनना चाहिए, राइट में 0 है। तो बताया ना कि x के कुछ भी वैल्यू पुट करो, x की कुछ भी वैल्यू पुट करने पर लेफ्ट वाला पार्ट 0 होना चाहिए। तो पहले मैंने क्या किया, 0 पुट किया, तो 0 पुट किया, चलो ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये 0 हो गया, बच गया था ये, इसको मैंने 0 कर दिया। x को मैंने 1 पुट किया, तो x को मैंने 1 पुट किया तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 1, ये बन गया a माइनस 1, और ये बन गया a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3। कोई बात नहीं, इसको हम 0 कर देंगे, एक वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन चूंकि आइडेंटिटी है ना, तो 1 पुट करना पड़ेगा, फिर 2 पुट करना पड़ेगा, फिर 3 पुट करना पड़ेगा। तो ऐसा कितना बार पुट करूंगा, इसलिए मैंने बोला कि ये जो मेथड है तो सही, लेकिन ये कन्वीनियंट मेथड नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ जो आप लोग उसको याद रखेंगे। देखो a स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 1 इंटू ये है। यदि इसको आइडेंटिटी होना है तो x की वैल्यू को ना पुट करके क्या करो, कोएफिशिएंट्स को 0 कर दो, कोएफिशिएंट्स को हमेशा के लिए 0 कर दो। a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दिया। अब a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आपने 0 किया, ये तो पूरा का पूरा फैक्टर हमेशा के लिए 0 हो गया। टेल मी, अब x को कुछ भी पुट करो। पिछली बार हम लोग क्या कर रहे थे, x को 0 1 2 3 पुट करके ट्राई कर रहे थे, लेकिन मैंने इस कोएफिशिएंट को 0 कर दिया, a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब तुम यहाँ पर x को कुछ भी पुट करो, ये तो हमेशा 0 ही बनेगा ना। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, डिड यू गेट द सर हम पॉइंट। तो फिर एक्स को पुट कर ही नहीं पाएंगे कुछ। x तो वही ना बेटा, यदि आप सोचो ये 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0 लिखा है, तो क्या ये आइडेंटिटी है? x को आप यहाँ पर कुछ भी पुट करो, हमेशा 0 इंटू समथिंग 0, 0 अच्छा सर, समझा सर। दैट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी, कि आप x को कुछ भी पुट करो, LHS इक्वल टू RHS आएगा ही आएगा। ओके, तो पिछले केस में हमने x पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो एक लेंदी प्रोसेस था। यहाँ पर मैं क्या करूँ, कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि x कुछ भी पुट करो हमेशा ही 0 बनेगा वो। तो a स्क्वायर माइनस 1 को 0 कर दिया। ए जस्ट माइक को म्यूट करो बेटा। सर मेरा म्यूट ही है। आवाज कैसे आ रही है फिर? सर मेरा तब से म्यूट है जब से ज्वाइन किया मैंने। चलो ठीक है। तो a स्क्वायर, एवरीबॉडी गॉट दिस पॉइंट कि मैं यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को। मैंने क्या किया कि कोएफिशिएंट को 0 कर दिया, तो कोएफिशिएंट को 0 करने से अब ये कोएफिशिएंट को 0 कर दिया तो पहला टर्म क्या बन गया, देखो 0 इंटू एक्स स्क्वायर बन गया, बना ना। इस कोएफिशिएंट को भी 0 कर दो आप, तो ये a माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहाँ पर देखो 0 इंटू एक्स बन गया। और इस वाले लास्ट वाले टर्म को भी आप 0 कर दो। लास्ट वाले टर्म क्या है आपके पास, देखो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 को 0 कर दो, तो यहाँ भी क्या आ गया, 0। अब देखो, अब तुम x को यहाँ पर कुछ भी पुट करोगे, क्या लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा 0 मिलेगा?
जस्ट यस सर मिलेगा सर। हमेशा। और राइट हैंड साइड भी क्या है, 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर ये लॉजिक है, आप लोग आगे से वैसे ही करेंगे, चाहे पोलोमियल सर अगर हो। कॉमन सोल्यूशन ना आए तो? क्या रहा है तो सर मान लो सर, जैसे अभी तो कॉमन सोल्यूशन आ रहा है, 1 आ रहा है सर, मतलब तीनों हाँ। को सेटिस्फाई करेगा। अगर सर मान लो सेटिस्फाई ना करता है, ऐसा कुछ आता है, किसी का 2 किसी का 3, तो कैसे करते सर? तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उस केस को आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ए की वो वैल्यू आनी चाहिए ना, ए की यहाँ पर क्या आनी चाहिए, वैसी वैल्यू आनी चाहिए जो सबको क्या बनाए, 0 बनाते। गॉट द पॉइंट। अच्छा सर। सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करेंगे की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस माइनस 1 आएगा, यहाँ पर ए इक्वल टू क्या आएगा, 1 चला आएगा। इसको सॉल्व करके देखो यहाँ पे 1 और 3 सॉल्व करेंगे तो a माइनस 1 इंटू Yes, ए 1 और 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो कि ए की ऐसी कौन सी वैल्यू है कॉमन जो कि तीनों को सेटिस्फाई करे। ए इक्वल टू 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि वैल्यू जब ए आया वो क्या आया आपका, 1 चला आया। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। यहाँ पर जी करेक्ट सर, आंसर समझ क्या होगा, गया। 1 होगा। तो मतलब हमारे पास- आइडेंटिटी बताने का यही तरीका है बस? हाँ यही तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। आसान है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है कि आप x को 0 ना करके क्या हुआ। नेक्स्ट और आप कौन है ये, रुको इसको एलिमिनेट करता हूँ पहले। छोटा बड़ा या घर पे करता रहता है, दैट गाय। एक बार क्लास बताता हूँ, शांति रहना चाहिए। राइट सर पिछले पेज के पहले भी आपने कुछ लिखा था, उससे पहले पेज में। हाँ लिखा तो था सर एक मिनट। हाँ बताओ सर बट ए की वैल्यू तो 3 भी आई थी। तो 3 आई थी, लेकिन 3 पुट करने से इधर का पार्ट 0 नहीं होगा ना। 3 आई थी तो 3 पुट करने से इधर का पार्ट तो 0 नहीं हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस 1 0 हो पाएगा 3 पुट करने से, बताओ। ए को 3 पुट करने से क्या ए स्क्वायर माइनस 1 0 हो पाएगा, क्या ए माइनस 1 0 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो तीनों टर्म को 0 किया तो कॉमन वैल्यूज ऑफ ए जो कि इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा बेटा। सिंपल सा बात है। क्वेश्चन नंबर 2 राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि इफ lambda square minus 5 lambda plus 6 into x square plus lambda square minus 3 lambda plus 2 into x plus lambda square minus 4 equal to 0 is satisfied by more than 2 values of x, more than 2 values of x, more than 2 values of x, then lambda h। यहाँ पर ऑप्शंस है 1 2 3 एंड यहाँ पर आपका 4। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग समझिए, ऐसे देखिए ये x में इक्वेशन क्या x में है, यहाँ पर x की डिग्री क्या है, कैन यू टेल मी। 2। तो आप लोगों ने थोड़ा सा 10th का कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। आपने पढ़ा है ना कि जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स आते हैं। समवॉट 10th कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है ना कि किसी भी ये सर ये पढ़ा है सर। या किसी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके आते हैं, रूट्स आते हैं। ओके तो जैसे ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। तो डिग्री 2 हुई तो इसके रूट्स क्या होना चाहिए, 2 होने चाहिए। इसके रूट्स क्या होने चाहिए आपके, 2 होने चाहिए। बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x देन लैम्डा h। तो सोचो कि एक तो क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक के 2 से अधिक रूट हो ही नहीं सकते हैं। अब ये कह रहा है कि ये मोर देन 2 वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है इसको, आइडेंटिटी इसका होगी। मतलब ये आइडेंटिटी बनेगा। और आइडेंटिटी बन गया तो ट्रिक वही वाला है कि कोएफिशिएंट को आप 0 इक्वेट कर दो, कोएफिशिएंट को आप 0 से इक्वेट कर दो, यही यहाँ पे ट्रिक है। तो लैंग्वेज थोड़ा सा ट्विस्ट किया। लैंग्वेज क्या ट्विस्ट किया, सेटिस्फाइड बाय मोर देन 2 वैल्यूज। मतलब यहाँ पर क्लियरली ये नहीं बताया कि आइडेंटिटी है, आपको खुद डिसाइड करना पड़ा कि आइडेंटिटी ही होगा। आपने कैसे डिसाइड किया, आपने देखा कि डिग्री है 2 तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 होने चाहिए, लेकिन कह रहा है कि मोर देन 2 वैल्यूज। इसका मतलब कि ठीक है ये आइडेंटिटी होना चाहिए, दैट्स इट। एवरीबॉडी गॉट इट, दिस वन आकृति। यस सर। जी सर। सर आंसर इसका ये सर आंसर 2 है।
आंसर हुए सर इसका। यस आकृति आ रही है यस सर। क्योंकि आपके नाम पे कोई ज्वाइन कर लिया है क्या? नहीं। नो सर इट्स मी। एवरीबॉडी गॉट इट? चलो ठीक है। सर समझा सर। Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि ये आइडेंटिटी बनेगा और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हर एक कोएफिशिएंट को जीरो कर दो। तो देखो लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 को जीरो कर दिया, तो ये लेमडा माइनस 2 इंटू लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या बन गया, लेमडा इक्वल टू 2,3। ठीक है, फिर आप क्या करो, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 को जीरो कर दो। तो यहाँ से भी देखो लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 2 जीरो होगा, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 1,2 चली आई। और लास्ट वाला क्या बचा है, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ से लेमडा क्या चला आया, प्लस माइनस 2। अब तीनों में कॉमन क्या आया, जस्ट इन तीनों में कॉमन क्या आया, देखो 2 3, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 2, सो लेमडा इज इक्वल टू 2 इज द फाइनल आंसर। यहाँ पर क्या टिक कर दोगे, 2 टिक कर दोगे। एक और ट्राई करते हैं अच्छा वाला। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ रूट्स। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद सोचें, और इससे पहले कि मैं आंसर करना शुरू करूं आप लोग मेरे को आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऐसा करके लिखा हुआ है, x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, प्लस x प्लस c इंटू एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई c माइनस बी इंटू ए माइनस बी, c माइनस बी इंटू ए माइनस बी, प्लस यहाँ पर आपका आ गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस सी इंटू बी माइनस सी, a माइनस सी इंटू बी माइनस सी इक्वल टू 0 कर रहा है। The question said that the number of root of the equation this is, options है 2 3 infinite और ऑप्शन डी है cannot say। तो पहले एक बात आप समझिए, देखिए द नंबर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, देखो पहले तुम इक्वेशन को ऑब्जर्व करो और देखो यदि तुम ब्रैकेट ओपन करते हो, यदि ब्रैकेट ओपन करते हो तो x में कितना हायर Quadratic. पावर डेवलप होगा, स्क्वायर। यस सर क्वाड्रेटिक होगी। इसका मतलब कि बनेगा क्वाड्रेटिक, बनेगा क्या, क्वाड्रेटिक। एवरीबॉडी सब कुछ समझ में आ रहा है? यदि मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ जी सर। हाईएस्ट पावर क्या डेवलप होगा, यहाँ पे 2 डेवलप होगा, मतलब ये बनेगा क्वाड्रेटिक। तो यदि कोई क्वाड्रेटिक बनता है तो उसके कितने रूट्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं ना, 2 ही आ सकते हैं सर। ठीक है। तो यदि आप किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता आइडेंटिटी का तो 2 पर टिक करके चला आएगा। आप लोगों ने भी 2 सोचा होगा, आप लोगों नहीं ने सर अभी मैं चेक कर रहा था इसलिए एलसीएम लेके। हाँ, लेकिन आप लोगों को पता है यदि मैंने इस क्वेश्चन को दिया है और टॉपिक थोड़ा हॉट है, हाँ यस सर तो आप ऐसा क्वेश्चन तो देने नहीं वाले। हाँ, तो यहाँ ब्लाइंड तो टिक करेंगे नहीं कि टॉपिक हॉट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक दिखा लेकिन फिर भी उसके रूट कुछ और ही आए, तो हम यहाँ ब्लाइंडली आंसर नहीं करेंगे। इनफिनाइट। इनफाइनाइट कैसे, यस सर इनफाइन सर आइडेंटिटी का टॉपिक चल रहा है इसलिए बोल दिया होगा उसने। तो आइडेंटिटी का टॉपिक चल रहा है। अच्छा मान लो यहाँ पर 3 ना करके 1 दे दे, तो ऐसा तो हो सकता है ना कि क्वाड्रेटिक के रूट्स कभी कभी तो इक्वल भी चले आते हैं, Yes, इक्वल आ sir. जाते हैं, तो फिर हो जाएगा कंफ्यूजन। तो यहाँ पर हम लोग फिर से थोड़ा ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो गिवन इक्वेशन में क्या करो, पुट x इक्वल टू a पुट करके देखते हैं, x इक्वल टू a ना पुट करके माइनस a पुट करो, x इक्वल टू माइनस a पुट करके देखो, और देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, x इक्वल टू माइनस ए पुट करोगे, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, x इक्वल टू माइनस ए पुट करोगे तो पहला वाला टर्म क्या देगा, b माइनस ए देगा। यहाँ पे b माइनस सर अगर आइडेंटिटी हो मतलब आइडेंटिटी तब हो सकती है अगर अनडिफाइंड हो कोई वैल्यू Sorry, तो sorry, sorry. जैसे अभी ए पुट करते तो अनडिफाइंड। रुको एक मिनट, क्वेश्चन का चेंज कर लो, यहाँ पर इक्वल टू क्या अच्छा है, ये सर 1 है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर ठीक क्या है है, सर 1 है, 0 नहीं है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इक्वल टू 1 है। इससे पहले कि ये क्लास खत्म हो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले मैंने क्या किया, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, इस बार डिस्कस करूंगा, बीच में इंटरप्शन है। x इक्वल टू माइनस ए पुट किया मैंने, तो माइनस ए पुट किया तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो तो b माइनस ए बनेगा क्या, और ये c माइनस ए, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि x इक्वल टू माइनस ए पुट करोगे तो LHS में तुम्हारा b माइनस ए c माइनस ए डिवाइडेड बाई पहले से b माइनस ए c माइनस ए इक्वल टू 1 चला आया, जो कि RHS में भी है। देखो यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू माइनस ए पुट करोगे तो ये तुम्हारा माइनस ए प्लस ये आपका 0 बन गया, यहाँ भी माइनस ए प्लस ये भी क्या बन गया, आपका 0 बन गया।
तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, ये कट के 1 बन जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। तो कह सकते हैं क्या कि x इक्वल टू माइनस ए जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, क्या ऐसा कहा जा सकता है? देखो, यस सर। जी सर। कुछ भी यस देखो, सर। इक्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज 0 से इक्वेट कराया हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहलाता है। यदि कोई चीज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, मान लो यहाँ पर 2x पे लिखा है ना, तो ये भी इक्वेशन ही है। कोई भी चीज LHS इक्वल टू RHS के फॉर्म में लिखा है, fx इक्वल टू gx के फॉर्म में लिखा है, तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन ही कहलाएगा। तो बस हमें ये देखना है कि क्या क्या पुट करने से LHS इक्वल टू RHS आ सकता है। तो मैंने ये देखा कि x इक्वल टू -1 पुट किया तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू -a जो है वो इस क्वाड्रेटिक, इस इक्वेशन का रूट है। एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट और नॉट? सर x सर, इज जी इक्वल सर। टू माइनस से पुट करेंगे तब तो 0 आएगा ना सर, क्या पुट माइनस से करेंगे तो? प्लस से। x इक्वल टू क्या पुट करेंगे तो? सर माइनस से, आपने क्या? हाँ माइनस से पुट किया तो 0 कौन सा पार्ट आ रहा है? देखो ये पार्ट आ रहा है 0 ना। यहाँ पर देखो आप माइनस से पुट जी करोगे सर। तो माइनस ए प्लस ये 0 बन गया, माइनस ए प्लस ये 0 बन गया। लेकिन ये क्या आ रहा है? ये तो 0 नहीं बन रहा है ना, ये तो b माइनस है। यहाँ पर माइनस ए हो गया तब इसको b माइनस ए पढ़ो, यहाँ माइनस इसको c माइनस ए पढ़ो। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाते हैं। गॉट द पॉइंट और नॉट? ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल होकर 1 बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और आपके राइट हैंड साइड में क्या है? 1 ही तो है। तो x इक्वल टू -1 पुट करने पे LHS RHS दोनों 1 बन जा रहे हैं। हम क्या कहेंगे कि x इक्वल टू -a जो है वो इसका रूट है। नहीं समझ में आया बात? x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ये हो गया b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, प्लस यहाँ पर आ गया x प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई c माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, इक्वल टू, अच्छा प्लस है यहाँ पे, सॉरी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस सी इंटू बी माइनस सी इक्वल टू 1 लिखे। अब बताओ तुम क्या पूछ रहे हो, कहाँ पे क्या पुट करना चाहिए था मेरे को? नहीं सर, इसमें नहीं सर, मतलब मैं वैसे पूछ रहा था, अगर कोई मतलब वैल्यू है जिससे अनडिफाइंड हो रही है सर कोई इक्वेशन, तो अनडिफाइंड उसको वाला कहा टर्म जाएगा? नहीं, अनडिफाइंड वाला टर्म नहीं चाहिए होता है। ठीक है, जैसे आपने ये पूछा कि चलो ठीक है, देखो ये एक 1 अपॉन x माइनस 1 कर दिया, 1 अपॉन x माइनस 1 कर दिया, ठीक है, तो क्या ये बिल्कुल आइडेंटिटी है? ठीक है, आप x इक्वल टू 1 को छोड़कर कुछ भी पुट करोगे, देखो 1 पुट करोगे ना, ये यहाँ पर आप 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। यस सर। तो लेकिन 1 को हम छोड़ दें तो बाकी हम कुछ भी वैल्यू पुट करें, ये हमेशा ही क्या है? सेटिस्फाइड है। यस सर, और मतलब सिर्फ वो वाली डोमेन वाली देखनी है सर। हाँ, डोमेन सेक्शन आ गई सर इसमें। हाँ, डोमेन वैल्यू इसकी वैल्यूज को देखनी होती है। मतलब मान लो एक पॉइंट पुट करने पे अनडिफाइंड आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसका डोमेन चेक कर लो। 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो इसका डोमेन को क्या बोलोगे? x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब कि आपको तो x इक्वल टू 1 तो सिलेबस में ही नहीं है, x इक्वल टू 1 जो है वो तो सिलेबस में ही नहीं है, तो हम 1 अच्छा पुट सर। करेंगे ही नहीं। तो बाकी हम क्या पुट करेंगे? अब 2 3 4 5 अदर नंबर्स पुट करेंगे, और आप कुछ ही पुट करोगे तो हमेशा क्या आएगा? देखो LHS इक्वल टू RHS यस सर, आएगा। बाकी सब ये कुछ इक्वल आपकी है। आइडेंटिटी ही कहलाएगी। ओके, सर अगर IIT वाले ऐसा कुछ देते हैं सर जो कभी डिफाइन ही ना हो सर, तब क्या लिखा जाए? कभी डिफाइन ना हो सके, जैसे जैसे लॉग में होता है सर ज्यादातर ऐसा, कि ऐसा कुछ दे देते हैं, तो डिफाइन ही नहीं कुछ भी होता। हम पुट करते हैं ना, पॉइंट हम ऐसे ब्लाइंडली पुट नहीं करते हैं, पॉइंट हम हमेशा डोमेन में पुट करते हैं। तो फंक्शन को, तो फंक्शन क्या है? मैथ्स का एक फंडामेंटल चीज होता है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप कोई पॉइंट ऐसे ही पुट नहीं कर सकते हैं, आप तभी पुट करेंगे यदि उसके डोमेन में फॉल करता है। ठीक है, तो अनडिफाइंड हमेशा आ रहा है मतलब उसका डोमेन ही नहीं है। तो जब डोमेन यस नहीं सर, है था तो ही है। उसका डिस्कशन ही खत्म हो जाएगा, ना तो आइडेंटिटी बनेगा, ना इक्वेशन बनेगा, और वो कुछ भी नहीं बनेगा। गॉट द पॉइंट? जी सर, बिल्कुल समझ आ गया। तो जो भी आपको पुट करना है उसके डोमेन में पुट करना है। यदि डोमेन है ही नहीं, मतलब डोमेन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? वो इक्वेशन भी नहीं है और वो आइडेंटिटी भी नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ भी आप पॉइंट पुट करेंगे आप हमेशा उसके डोमेन में पुट करेंगे। सब कुछ समझ में आ गया बात? जी सर। चलो, तो यहाँ पे काम कर रहे थे तो मैंने क्या देखा कि x इक्वल टू माइनस ए इसका क्या होगा? एक तो रूट हो गया, x इक्वल टू माइनस ए क्या हुआ? इसका रूट हो गया। अब हम क्या करते हैं? x इक्वल टू माइनस बी पुट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी पुट करेंगे तो LHS में क्या क्या फर्क पड़ेगा? देखो, ये माइनस बी प्लस बी, ये पार्ट आपका पूरा का पूरा 0 हो गया। ये भी देखो, यहाँ पर भी माइनस बी और प्लस बी, ये भी पार्ट 0 हो गया। तो बना क्या? यहाँ पर आपने माइनस बी डाला तो ये देखो c माइनस बी
यहाँ पर माइनस बी डाला तो ये भी क्या आ गया a माइनस बी अपॉन फिर से c माइनस बी a माइनस बी, ये पूरा का पूरा आपका कट गया। ये a पूरा का पूरा कट के 1 आ गया जो कि आपके RHS के बराबर है। तो आप कह सकते हो कि x इक्वल टू माइनस ए भी इसका रूट है, x इक्वल टू माइनस बी इसका रूट है। एक और ट्राई कर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस सी पुट करके। तो x इक्वल टू माइनस सी पुट करें, कैन यू टेल मी कौन कौन सा फैक्टर जीरो होगा? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी। फर्स्ट और सेकंड वाला जीरो। फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट माइनस पुट करेंगे, ये पार्ट जीरो हो जाएगा और ये भी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपका सिर्फ ये पार्ट बच जाएगा, a माइनस सी बी माइनस सी डिवाइडेड बाई a माइनस सी बी माइनस सी, ये कट जाएगा, ये 1 आएगा और ये भी क्या हो गया, आपका RHS आ गया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू माइनस बी, x इक्वल टू माइनस सी, ये तीनों इस इक्वेशन के रूट है। जबकि इस इक्वेशन की डिग्री क्या बन रही थी, 2 बन रही थी ना। जब Yes, sir. हम Yes, y sir. कर रहे थे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर क्या बन रहा था, x स्क्वायर बन रहा था। तो x स्क्वायर हाईएस्ट पावर बना तो देखा जाए तो इसके 2 ही रूट होने चाहिए, लेकिन हो गए 3। तो इसका मतलब क्या है कि ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। क्या है ये? आइडेंटिटी इक्वेशन है और ये इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पे, इनफाइनाइट। मतलब क्या बोलेंगे, इसके इनफाइनाइट रूट्स आएंगे। अब इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। नहीं सर। हाँ पूछो बेटा, कुछ पूछ रहे थे क्या आप? सर अगर डिग्री से ज्यादा है मतलब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, आइडेंटिटी होगा। डिग्री से, डिग्री मान लो हमारी 3 है, ये ऐसा नहीं क्वाड्रेटिक एग्जांपल लिया ना मैंने। मान लो मैंने ऐसे कर दिया, देखो अब मैंने x³ - 1 इक्वल टू x³ - 1 कर दिया तो देख सर क्या इसके लग रहा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन माइनस a माइनस b माइनस c वो भी तो रूट्स है, वो कौन है? x³ - 1 इक्वल टू x³ - 1 है। तो देख के क्या लग रहा है कि डिग्री इसके 3 है, तो इसके 3 रूट, लेकिन नहीं, ये आइडेंटिटी है क्योंकि कुछ भी सेटिस्फाई करेगा। आप 0 पुट करोगे, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तब भी LHS इक्वल टू RHS। ओके, x इक्वल टू 1 पुट करोगे तब भी LHS इक्वल टू RHS। x इक्वल टू 2 पुट करोगे तब भी LHS इक्वल टू RHS। सर जी अगर सर हाँ जी, अगर किसी चीज के सर कॉम्प्लेक्स रूट है तो हम वो कंसीडर करेंगे मतलब हाँ बिल्कुल करेंगे, आइडेंटिटी में। एग्जैक्टली करेंगे। कॉम्प्लेक्स रूट हो कुछ भी हो, यदि वो LHS इक्वल टू RHS बना रहा है तो वो कंसीडर होगा ही होगा। ओके ओके सर। ठीक है, ओके तो ये समझ में आ गया। देखो देखने से क्या लग रहा है कि इक्वेशन की डिग्री 3 है तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए, इसके 3 रूट्स आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप कुछ भी पुट कर लोगे सेटिस्फाई होगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये आइडेंटिटी इक्वेशन कहलाया। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है? आइडेंटिटी टॉपिक से आगे बढ़ा जाए, अरे तुम लोग किसी उलझ रहा होगा आइडेंटिटी में ही। Yes, sir. जी सर बढ़ा जाए सर। चलो ठीक है, तो अब आइडेंटिटी इक्वेशन सीखने के बाद अगला टॉपिक में स्टार्ट करने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो नाउ पुट द हेडिंग हियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे। देखो ये जो होता है x² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कहलाता है। दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस bx प्लस c। ये क्या है, इसकी डिग्री 2 है तो इसके यहाँ पर 2 रूट आते हैं। यहाँ पर इसके टोटल आपका 2 रूट्स आएंगे और इन रूट्स को जनरली अल्फा और बीटा मान के चलते हैं। ठीक है, अब रूट्स निकालने का तरीका क्या है कि आप इसको फैक्टराइज कर लो। रूट्स निकालने का तरीका ये फैक्टराइज कर लो। जैसे मान लो मैंने बोला कि x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है, इसका रूट्स क्या है? तो किसी भी क्वाड्रेटिक में नहीं, चाहे कोई भी हो, 3 डिग्री का हो, 4 डिग्री का हो, 5 डिग्री का हो, कोई भी डिग्री इक्वेशन हो, रूट्स निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि उसको फैक्टराइज करो और हर एक फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करा दो। x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया 1 2। तो ये सब काम तुम लोग 10th क्लास में कर चुके हो, एम आई राइट हियर? ये सब काम यहाँ पे न किया जी जाए। सर। अच्छा, यदि फैक्टराइजेशन न हो पाए तो उस केस में रूट कैसे निकाला जाए? फैक्टराइजेशन न हो पाए तो उस केस में रूट कैसे निकाला जाए? तो इसके लिए एक मेथड है कॉल्ड श्रीधराचार्य मेथड। ये सर क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। श्रीधराचार्य मेथड होता है। अब कोई कोई से फार्मूला मेथड ही बोलता है। तो फार्मूला मेथड क्या होता है? ये एक रॉन्ग ये प्रोनाउंसिएशन है, फार्मूला मेथड, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज तो फार्मूला ही है। तो फार्मूला मेथड क्या बोलना है? तो श्रीधराचार्य मेथड क्या है
कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। यदि आपने इसको फैक्टराइज कर लिया, आपको रूट्स दिख गए तो बहुत बढ़िया, लेकिन मान लो फैक्टराइज नहीं हो पाया, इजीली रूट्स ना मिल रहे हैं, तो उस केस में आप इसका रूट्स निकालते हैं, दोनों रूट निकल के आपका ये चला आता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी प्लस माइनस बी। हेलो गाइस, आर यू हियर? कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसका रूट्स आता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो इसी में से किसी एक को अल्फा बोलते हैं, किसी एक को बीटा बोलते हैं, तो बात की बात है। तो क्या तुम लोग इसका डेरिवेशन जानते हो? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, कैन लिसन मी? यस सर, क्लास 10th में किया था। ठीक है, तो इसको मैं डेरिवेशन स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 9th या 10th में इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ओके, इसी में से क्या करते हैं, किसी एक को अल्फा मान लेते हैं। तो अल्फा इक्वल टू, मान लो मैंने क्या किया, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 2a कर दिया, और बीटा इक्वल टू क्या मैंने एज्यूम कर लिया, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मैंने एज्यूम कर लिया। एक मिनट तुम लोग वेट कर लो, थोड़ा लॉगिन करना है मेरे को, लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर एक टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो ये जो फैक्टर आया ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो फैक्टर आया, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको जनरली कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। सो कैपिटल डी इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, एक मिनट आप लोग वेट कर ले, मैं यहाँ पर थोड़ा लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, हो गया। एवरीबॉडी कैन यू हियर मी क्लियरली नाउ? Yes, sir. ये नोट कर लिया आप लोगों ने? तो अब यस सर। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ले जाएगी, बीटा की वैल्यू ये ले जाएगी। ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं है, आप किसी को बीटा मान सकते हो, किसी को अल्फा मान सकते हो, बस याद रखना चाहिए कि दो रूट्स इस तरह से आते हैं। इसमें जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसका क्या रोल है, इसको हम लोग सेपरेट तरीके से अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्क्रिमिनेंट, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो आता है टॉपिक, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो देखो एक बात बता रहा मैं तुम लोग, ये टॉपिक जो है ना बहुत ही छोटा है, लेकिन प्रीवियस राइटिंग क्वेश्चन देखोगे ना तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं। मतलब मैं बोलता हूँ ना कि आईआईटी हमेशा ऐसा नहीं जरूरी है कि वो हार्ड क्वेश्चन पूछे, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे जो कि बिल्कुल नहीं आता है। आईआईटी बहुत बेसिक से ही क्वेश्चन पूछता है और अच्छे मार्क क्वेश्चन पूछता है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस की लिस्ट में कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाया हूँ जो कि आईआईटी में आ चुके हैं एडवांस में, और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट्स में, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स पे आए हुए हैं। तो पहला देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। देखो पहला क्या है, यहाँ पर देखो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस करके बीटा इक्वल टू माइनस बी करके दोनों को ऐड करोगे, तो प्लस वाला पार्ट और माइनस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा क्या? जस्ट टेल मी। यस सर। तो कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या बच जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, ये माइनस 2b अपॉन ये माइनस 2a। तो कट के देखो प्लस है माइनस b अपॉन a बन जाएगा। तो इसको हम लोग इतना लंबा ना लेके सिंपल याद रखो, 10th क्लास में पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बाई a होता है। दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये c बाई a होता है। क्या ऐसा पढ़ा है तुम लोगों ने कभी? अल्फा प्लस बीटा बीटा c बाई a। एक तीसरा टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूंगा, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। डिफरेंस ऑफ द रूट जो आता है ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये आपका चला आता है मॉडुलस ऑफ a। ठीक है,
अब ये कैसे आता है, इसको मैं आपको डिराइव करके दिखला दे रहा हूँ। देखो, क्या आप अल्फा माइनस बीटा को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बताओ, रूट और स्क्वायर कटेगा तो मॉड ही बचेगा। Yes, sir. बीटा के अल्फा माइनस बीटा को अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा? एम आई राइट हियर? टेल मी। पढ़ा होगा तुम लोगों ने ना कि a माइनस बी के होल स्क्वायर को Yes, a sir. प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस Yes, sir. भी लिखा जा सकता है। ये सब Yes, sir. पता है कि नहीं? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, किसी किसी को नहीं भी पता समझ सर। पढ़ा है। पक्का? पढ़ा है सर। चलो, तो Yes, इसके sir. बाद मैंने अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में क्या, देखो माइनस बी बाई ये है ना, तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये माइनस अल्फा इंटू बीटा के प्लेस में क्या है, सी बाई ये डाल दिया। इसका आप लोग एलसीएम ले लो, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन नीचे में क्या आ गया आपका, ए स्क्वायर करके चला आएगा। अब ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो मॉड के साथ बाहर निकलेगा वो। एवरीबॉडी प्लीज टेल मी। Yes, sir. मॉड्यूलस के साथ। अल्फा माइनस बीटा के प्लेस में क्या लिखेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन यहाँ पर मॉडुलस ऑफ ए। तो याद रखो ये चीज आप लोग, ठीक है, कि अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू होती है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन मॉडुलस ऑफ ए होती है। अब यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कई जगहों पर ये चीज ऐसे भी लिखा होगा, रूट ऑफ डी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो अभी तक तुम लोग क्या करते थे, 9th और 10th में सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पढ़ के आते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 टर्म एडजस्ट कर दिया, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड डिफरेंस ऑफ रूट। ठीक है, तो इतने के आधार पर देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होंगे और उसको कैसे हम लोग डील करेंगे क्वेश्चंस को। तो अब मैं क्वेश्चन पार्ट लेना स्टार्ट करता हूँ और आप लोग भी इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। राइट डाउन सम क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, बेसिक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द roots of the equation, if the roots of the equation x square plus px plus q equal to 0 are tan 30 degree and tan 15 degree, tan 30 degree and tan 15 degree respectively, then the value of 2 plus q minus p, 2 plus q minus p each। ऑप्शन यहाँ पर ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। ओके, so if the roots of the equation x square plus px plus q equal to 0 are tan 30 degree and tan 15 degree respectively, then the value of 2 plus q minus p each। तो इसका आंसर कर लेते हैं। देखो 30 डिग्री है, 15 डिग्री है, तो सम ऑफ द रूट्स tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री क्या होगा, रूट्स क्या है, ये है, तो इसको आप क्या कर लो, अल्फा मान लो, ये इसको मान लो बीटा मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस p by 1, यहाँ पर क्या है, माइनस पी। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सो tan 30 डिग्री इनटू tan 15 डिग्री, ये क्या आ गया आपका c बाई, तो c बाई क्या हो जाएगा आपका q चला आएगा। गॉट द पॉइंट, tan 30 डिग्री इनटू tan 15 डिग्री क्या आ गया आपका c बाई, तो q चला आया। अब क्या करो, आप ऐसे लिखो tan 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, कैन यू टेल मी? tan a प्लस b, tan a plus tan b upon 1 minus tan b। ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू क्या हो गया, ये tan b हो गया। ये 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, tan 15 और tan 30 की वैल्यू नहीं पुट कर दे, इसकी वैल्यू tan 15 और tan 30 की। tan 15 और tan 60 की वैल्यू कैसे पुट करते हैं, कहाँ पुट करते हैं इसकी वैल्यू? सर tan 30 is equals to 1 by root 3 और tan 15 is equals to root 3 minus 1 upon root 3 लंबा plus नहीं हो 1। जाएगा वो, तो काफी लंबा हो जाएगा वो। ये सर यहाँ से रिजल्ट बन जाएगा, हम डायरेक्ट कर देंगे। ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ना। देखो ये आप वैल्यूज पुट करोगे, मान लो याद नहीं है, कंफ्यूजन कर गई, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री होता है ना, एम आई राइट हियर? 30 डिग्री जी सर, 1 हो Yes, जाएगा। sir. 45 क्या हो जाएगा आपका 1 हो गया, तो यहाँ से लेफ्ट साइड आपका 1 बन गया। फिर यहाँ पे क्या करो आप, tan 30 प्लस tan 45, तो tan 30 प्लस tan 15 की वैल्यू क्या है, माइनस पी। ये डाल सिंपल है ना, ये माइनस पी अपॉन नीचे में 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15, तो tan 30 tan 15 क्या है, q है। यहाँ पर क्या चला आपका 1 माइनस q चला आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस q इक्वल टू क्या आ गया, माइनस p आ गया। और वैल्यू किसका पूछा हुआ है, तो 1 इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, q माइनस p कह सकते हैं। तो
अब चूंकि पूछा हुआ है 2 प्लस क्यू माइनस पी, तो 2 ऐड कर दो, तो 1 प्लस 2, ये 2 प्लस क्यू माइनस पी कर दिया मैंने, तो 2 प्लस क्यू माइनस पी की वैल्यू क्या आ गई 3 चली आई। पता नहीं क्यों पूछा था ये 2 प्लस क्यू माइनस पी, सीधे क्यू माइनस पी पूछ लेता तो क्या दिक्कत है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, लेकिन हाल फिलहाल नहीं, ये बहुत पहले मतलब 2000 से पहले जब स्क्रीनिंग पेपर हुआ करता था ना, स्क्रीनिंग होता था इसके बाद मेंस, तो उस वक्त ये क्वेश्चन आपका जेई में आया हुआ था। गॉट इट। तो बहुत मुश्किल काम तो है नहीं। सर अब कौन से वाला सर? हाँ, ये वाला सर आईआईटी वाला? ये आईआईटी में पहले क्या होता था, अभी क्या होता है कि मेंस और एडवांस होता है ना, तो पहले आईआईटी में यस सर। एक स्क्रीनिंग का एग्जाम होता था, उस स्क्रीनिंग को क्वालिफाई करने पे फिर आपको आईआईटी मेंस एग्जाम देना पड़ता था, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे। ओके, तो 2000 अच्छा सर, ये स्क्रीनिंग का था। हाँ, ये स्क्रीनिंग का था, 2006 से पहले का पेपर में आया था ये। लेकिन अभी जो मैं अगला क्वेश्चन दूंगा ना, ये क्वेश्चन आपका हाल फिलहाल मतलब जब से एडवांस का पैटर्न बना है तो 2013 या 14 में आ चुका है। राइट डाउन सेकंड क्वेश्चन। The second question says that if alpha and beta, if alpha and beta are the, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation x square minus px plus r equal to 0, and alpha by 2 comma 2 beta are the roots of the equation, roots of the equation x square minus 2 नहीं है, x square minus qx, x square minus qx, x square minus qx plus r equal to 0, then the value of r h, then the value of r h, options यहाँ पे दे रखा है 2/9 p minus q into 2q minus q, p पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 2/9 q minus p into 2p minus q। तीसरा ऑप्शन है 2/9 q minus 2p into 2q minus p। चौथा ऑप्शन है 2/9 2p minus q into 2q minus। बताना है कि इस चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल ही आसान है, कोई बहुत बड़ा काम यहाँ पे है नहीं। क्वेश्चन लिख दिया सब लोगों ने। If alpha and Yes, beta are the यस सर। is equal to 0 and alpha by 2 beta are the roots of the equation this equal to 0, then the value of r is। बिल्कुल सिंपल, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है और कुछ खास करना नहीं, बस एडजस्ट करना है थोड़ा सा। देखो पहला इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन हियर, x स्क्वायर माइनस px प्लस r इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा बीटा किसके रूट्स है, x स्क्वायर माइनस px प्लस r के है। तो बताओ तो फटाफट, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा क्या, यस सर। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इनटू बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा। प्लीज टेल मी, अल्फा और बीटा किसके रूट है, x स्क्वायर माइनस px प्लस r के है ना। यस सर। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, p हो गया, अल्फा इनटू बीटा क्या हो गया, r हो गया। इसको आप क्या करो, इसको आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। नेक्स्ट, अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2, अल्फा बाई 2 और 2 बीटा ये किसके रूट है, ये किसके रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 के रूट है। यहाँ पर भी आप सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। बताओ तो फटाफट, यहाँ पे अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा ये किसके बराबर, माइनस बी बाई ए, तो बी के प्लस यस सर। माइनस है ना, QP। चला आएगा। और इनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बाई 2 इंटू 2 बीटा, ये तो आपका आर आ गया। यहाँ से फिर से ये 2 और 2 कैंसिल होगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या मिला आपको, आर ही मिला। हमें करना क्या होगा इसमें, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मान लीजिए। तो करना ये है कि अल्फा और बीटा, देखो पहले वाले इक्वेशन से भी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आर ही आई और दूसरे वाले इक्वेशन से भी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आर ही आई, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं कि पहले और तीसरे इक्वेशन यूज करके फर्स्ट एंड थर्ड, यूज द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड यूज करके अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं और उस अल्फा बीटा को हम अल्फा इंटू बीटा के प्लेस में पुट कर देंगे। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, किसी किसी को समझ में आई? यस सर। करना क्या इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली, फोर्थ ऑप्शन है क्या? फोर्थ ऑप्शंस आई डोंट थिंक, मे बी डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। सो लेट्स ट्राई हियर। तो कैसे सॉल्व करें, तो देखो यहाँ पे
नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 and 3. ओके 1 and 3 को सॉल्व करते हैं. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपके पास पी है, और यहाँ पर इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये ऐसा कुछ चला आएगा क्या, अल्फा प्लस 2 टू जा 4 बीटा इक्वल टू 2 क्यों आ जाएगा, टेल मी यस और नो. हमने अपना मल्टीप्लाई कर Yes, लिया, sir. अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा माइनस 4 बीटा क्या हो गया, ये माइनस 3 बीटा, ये पी माइनस क्या आ गया 2 क्यों चला आया. तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, -1/3 p माइनस 2q, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1/3 ये 2q माइनस p हो जाएगी. तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू 1/3 Yes, sir. माइनस p चली आई. आप यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन यूज कर लो, पहले वाले को दूसरे वाले को, बीटा पुट करके अल्फा निकाल लो. ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं, किसी को नहीं भी आया. यस सर आ गया. सर ये सच्ची एडवांस में आया था ना, हाँ एडवांस में आया था ना सर ये, हाँ IIT एडवांस में ही था. लग नहीं रहा काफी सर. easy है क्वेश्चन. यस सर, लग नहीं रहा सर ये एडवांस का क्वेश्चन है. ये कौन से साल में आया है, 2007 IIT में आया. ठीक है IIT 2007. पिछला पेज दिखा देना. अच्छा सर. ये बीटा इक्वल टू आ गया. अब देखो यहाँ पे, तो देखो बात यहाँ पर समझने की कोशिश करो, मैंने क्या बोला कि कुछ पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि सब लोग सॉल्व कर पाए. गॉट द पॉइंट. तो ये वन ऑफ द ऐसा क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये भी क्वेश्चन बहुत लोग सॉल्व नहीं कर पाए होंगे. अब जो पढ़ रहा है अच्छे से तो सॉल्व कर ही लेगा. तो IIT में मान के चलो कि इससे आसान क्वेश्चन और नहीं आ सकते. गॉट द पॉइंट. ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था, यस सर. ताकि IIT चाहता है कि थोड़ा बहुत स्कोरिंग हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्कोरिंग न कर पाओ तुम उसमें. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले होते हैं कि आप स्कोर कर सको उसमें इजीली. जैसे मैंने क्या बताया था कि पेपर को एक बार देखो, आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन को आप ऐसे कर ले सकते हो तो कर लो. जैसे ये क्वेश्चन था, तो आपने प्रैक्टिस किया, ये क्वेश्चन को आसान लगा तो इसको जल्दी कर लो, आपका स्कोर बन गया, टाइम बच गया. तो आपको ऐसे एक क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे. अभी क्वाड्रेटिक से था, कभी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, कभी PNC से आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे ताकि आप उसको इजीली कर पाओ. 18 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चन पूछता है IIT ना, उसमें से 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इजी टाइप के. तो उनको इग्नोर नहीं करना है, ऐसा नहीं अरे इजी क्वेश्चन है क्यों सॉल्व करना है, उसको पहले ही सॉल्व करके अपना मार्क बना लेना है, इसके बाद आगे बढ़ना है. ऑल गॉट द पॉइंट. ये हो गया बीटा की वैल्यू. यस सर. मैं क्या करता हूँ, पहला इक्वेशन यूज करता हूँ. तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी है. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी, और यहाँ पर आप देखो बीटा निकाल चुके हो, तो यहाँ पर आप बीटा निकाल चुके हो, तो अल्फा बराबर क्या लिखोगे, p माइनस बीटा. तो p माइनस, यहाँ पर बीटा के प्लेस में क्या आएगा, 1/3 2q माइनस p. तो p माइनस ये आ गया 1/3, ये आपका 2q माइनस p चला आया. यहाँ पे ले लो LCM, तो ये 3p माइनस ये हो गया आपका 2q, ये माइनस माइनस प्लस फिर से p बना और यहाँ पर 3. तो ये 4p माइनस 2q अपॉन आ गया 3. यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो ये 2p माइनस q बाई क्या बन गया 3. यहाँ से आपका अल्फा भी निकल गया. तो आपको r चाहिए था, r चाहिए तो r क्या है, अल्फा इंटू बीटा है. तो क्या हम ये कर सकते हैं कि r इक्वल टू व्हाट, अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा कितना आया 2/3 2p माइनस q, और बीटा कितना था, बीटा है 1/3 2q माइनस p. 1/3 ये आपका 2q माइनस p. तो पूरा का पूरा क्या आएगा देखो, तो ये 2/9 2p माइनस q इंटू 2q माइनस p. कौन सा ऑप्शन में है ये, विच ऑप्शन इज करेक्ट, टेल मी. 2/9 2p माइनस q 2q माइनस p. तो इस तरह से चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है. एवरीबॉडी गॉट दिस. ये क्वेश्चन समझ में आ गया. यस सर. एक दो और क्वेश्चंस देंगे थोड़ा अच्छे अच्छे. तो इस तरह से ये आपका राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी क्वेश्चन नंबर 3 राइट करेक्ट. इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha beta are roots of the equation, if alpha beta are roots of the equation 2x square minus 35x plus 2 equal to 0, then the value of 2 alpha minus 35 whole cube into 2 beta minus
35 होल क्यूब ईच। इसका वैल्यू बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है 64, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 128 और ऑप्शन डी है 27। यहाँ पर इसका हम आंसर करेंगे। तो कुछ आइडिया लग रहा है तुम लोगों को क्या होना चाहिए, इसको प्रोसेस करने का तरीका क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को? मतलब देख के कुछ आइडिया आ रहा है क्या किया जाए, कैसे मतलब ब्लाइंडली सॉल्व करना शुरू कर दूं या कुछ? अल्फा बीटा की वैल्यू डालनी। ये सैनी कौन हुई? सैनी हुई, सैनी तो मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? आप नहीं बताओगे कि आप कौन हो तो मैं रिमूव कर दूंगा आपको। सर उसका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, छोड़ दो उसको भी। अल्फा बीटा क्या है? रूट्स है इस इक्वेशन के, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो आप लोग थोड़ा सोच के बताओ क्या क्या आप लोग तरीका अपनाना चाहोगे? क्या इसका पूरा का पूरा क्यूब कर दोगे? नहीं सर, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर क्या आइडिया है? देखो तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ स्टेप्स। आपको यही नहीं, आगे भी चल के कई सारे ऐसे पैटर्न मिलेंगे जहां पर इनको सॉल्व करना पड़ सकता है। लेकिन आप बिल्कुल घबराना मत। क्या होता है कि सीखने से क्या होता है, टेक्निक डेवलप होता है। देखो यहाँ पे 2 अल्फा माइनस 35 है और यहाँ पे 2 बीटा माइनस 35 है। तो आपका ये होना चाहिए जो इसका ऑप्शन ये है क्या, सर इसको पूरा क्यूब करके। कौन सा ऑप्शन? ए। ए की डी? सर ए या फिर डी ही आ सकते हैं क्योंकि वही परफेक्ट क्यूब है। अच्छा मान लो, चलो ठीक है, ऑप्शन चेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 8 कर दिया, ठीक है, एक मैंने 8 कर दिया और अब मैं इसको हटा दिया 128 को, सर हो गया सर ये तो सर। और यहाँ पर मैं कुछ और डाल देता हूँ, 125 डाल देता हूँ। फिर तो सारे के सारे क्या है, क्यूब ही है। देखो 2 अल्फा माइनस 35, 2 बीटा माइनस 35, ऐसा है। दोनों पे क्यूब है तो उसको ऊपर कर देंगे, फिर ये मल्टीप्लाई होके 2 अल्फा बीटा माइनस 70 अल्फा 70 मैं बीटा। कहाँ से लाऊंगा, लाना पड़ेगा ना उधर। सर सी बाई और बी बाई से ऐसे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 35/2 लिख दो। वेरी गुड। ये जो था, सर ऐसा ही करा है सर, हो रहा है सर ये। ठीक है, हो गया ना। लेकिन मैं कुछ और और, फिर सर 2 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 अल्फा और 2 बीटा मिल जाएंगे। ये मैंने जो क्वेश्चन दिया था ये कुछ और करने के लिए यहाँ पर दिया था, ठीक है मैंने। इसका रूट सर धाराचार्य मेथड से मैंने। बाप रे बाप, मतलब तुम तो एक स्टेप आगे ही निकल गई हो। हाँ सर वो तो बहुत लेंथी हो जाता है। अल्फा सर इक्वेशन पुट कर देंगे। एग्जैक्टली, जो लड़का बोल रहा है कुछ वो सही बोल रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है, देखो यहाँ पे सीखो, 2 अल्फा माइनस 35, ये 2 बीटा माइनस 35। तो मैंने ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए या फिर रूट निकालने के लिए नहीं दिया था। देखो अल्फा इसका रूट है ना, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या? फिर ये 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा इक्वल टू -2 कर सकते हैं, अल्फा से डिवाइड कर दो। तो 2 अल्फा माइनस 35 इक्वल टू, देखो ये -2 अपॉन अल्फा चला आया। गॉट द पॉइंट? एवरीबॉडी गॉट इट? सिमिलरली बीटा इसका रूट है, तो बीटा भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो तुम बीटा भी पुट करोगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा पैटर्न बन जाएगा, 2 बीटा माइनस 35 इक्वल टू -2 अपॉन बीटा बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन सर फर्स्ट ऑप्शन है, आगे आंसर। हाँ, अब देखो 2 अल्फा माइनस 35 के प्लेस में आप -2 अपॉन अल्फा डाल दो, 2 बीटा माइनस 35 के प्लेस में आप -2 अपॉन बीटा डाल दो, तो आपका आंसर क्या आएगा? देखो -2 अपॉन अल्फा क्यूब और ये -2 अपॉन, तो चैट एक्सेस है क्या? नो सर। ठीक है, नहीं सर। मैंने क्या निकाला, 2 अल्फा माइनस 35, 2 अल्फा माइनस 35 इसकी वैल्यू क्या आ गई? एनोटेशन ऑन है। 2 अल्फा माइनस 35 इसकी वैल्यू क्या आई थी? -2 अपॉन अल्फा। एंड यहाँ पर आ गया था 2 बीटा माइनस 35, इसका वैल्यू क्या आ गया था? -2 बाई बीटा। हमको क्या निकालना था? 2 अल्फा माइनस 35 का होल क्यूब, 2 बीटा माइनस 35 का होल क्यूब। तो इसके प्लेस में हम क्या लिखते हैं, देखो -2 अपॉन अल्फा होल क्यूब, फिर ये -2 अपॉन बीटा होल क्यूब। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया था तो ये 8 इंटू 8 ऊपर में आता 64 और नीचे में अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। अब उस क्वांटिटी को देख के बताओ कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो रही होती है? 1 2/2। इसका आंसर क्या आ गया? 64। ये क्वेश्चन बेसिकली इसलिए दिया जा रहा था, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा देखें,
ऐसा नहीं कि उसको ब्लाइंडली सॉल्व करने लगे। आप देखो कि जो फैक्टर दिया गया है क्या उस फैक्टर को उस क्वाड्रेटिक से निकाल सकते हैं क्या। ऐसे जगहों पे आपको कई जगह पे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन दूंगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है। यहाँ पर चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन कर ही लो। कितना क्वेश्चन कराया मैंने अभी तक? कितना क्वेश्चन कराया? 3 की 4, 1 2 आई थिंक 3 ना। अच्छा 3 नहीं नहीं, ये क्वाड्रेटिक में 3 कराया ना, 4। देखो ये जो क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक है। इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 अपॉन अल्फा माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है? अल्फा है, बीटा है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 7 होल स्क्वायर। दिस वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब बताओ क्या आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं? कुछ दिमाग बात आई? ये सर आया सर आ गई। सर हो रहा है, बस 1 मिनट। मैं सॉल्व करूं इसको? देखो मैं ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। ये सर हो रहा है सर, वैसे ही हो रहा है कैसे होगा? थोड़ा सा कहीं लेंदी ना चला जाए, मेरे को डर लग रहा है। थोड़ा। नहीं सर हो रहा है। चलो मैं इसको बहुत आसानी से कर दूंगा, ठीक है। आप लोग सीख लो, कोई बात नहीं, सीखने में सर आंसर क्या आ रहा है? 41/8। 41/8, डोंट नो एग्जैक्टली। 7/4। देखो कैसे करेंगे इसको। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो मैं क्या करता हूँ? आप देखो सम ऑफ द रूट्स का सर आंसर 12 आ सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है? 7 है। देखो यहाँ पे देखो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? 7 होगा ना। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? अल्फा प्लस यस सर 7 है, तो सम ऑफ द अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? 7। तो क्या यहाँ से देखो तो अल्फा माइनस 7 के प्लेस में क्या माइनस बीटा लिखा जा सकता है? टेल मी। अल्फा माइनस 7 के प्लेस में माइनस बीटा, और ठीक इसी तरह से बीटा माइनस 7 के प्लेस में माइनस अल्फा लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना बहुत डिफिकल्ट है इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या है? 7 है, तो अल्फा माइनस 7 के प्लेस में माइनस बीटा एंड बीटा माइनस 7 के प्लेस माइनस अल्फा लिख दिया। तो अब ये क्या बना? देखो अल्फा माइनस 7 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बीटा माइनस 7 के प्लेस में माइनस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर हुआ क्या? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर हो गया। गॉट इट और नॉट? यस सर। यस यस सर सर तो क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या तुम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते ये हो? सर 45 आएगा ऊपर। तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा? 7, तो 7 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 49 माइनस अल्फा इंटू बीटा इस क्वेश्चन में क्या है? ये 2 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 4, ये आपका 4। तो आंसर क्या आ गया? 44 45/4 चला है। ये सर ऐसे ही आया था। सर मैंने -4 अल्फा बीटा कर दिया। ये आपने गलती कर दिया ना। क्वेश्चन नंबर 5 ये बताओ। क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा है, इफ द डिफरेंस नाउ if the difference between the roots of the equation, if the difference between the roots of the equation x square plus ax plus b equal to 0 and x square plus bx plus a equal to 0, a not equal to b, ऐसा लिखा हुआ है, is same if the difference between the roots of the equation this and this is same, then a plus b is options है 1 -2 -4 and d है 4। इसका आंसर कर रहा है। देखो 3 कॉन्सेप्ट था हमारे पास, सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंस। यहाँ पर मैंने डिफरेंस का भी कॉन्सेप्ट लगा दिया।
इससे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस इज सेम देन a प्लस b इज, तो कैसे करेंगे इसको देखो। पहला इक्वेशन क्या आपके पास है, x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। बताओ तो मैंने अभी डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एनी आइडिया? रूट डी बाय मॉड है। b स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर माइनस 4b अपॉन मॉड ऑफ a, तो a के प्लेस में क्या है यहाँ पे, तो 1 है। व्हाट द पॉइंट, a के प्लेस में क्या है, 1 है। ये था पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ पर मान लो इसके रूट से गामा डेल्टा, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, वही डी मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस 4b अपॉन a क्या है, 1 है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, दोनों का जो अल्फा माइनस बीटा और गामा माइनस डेल्टा दोनों क्या है, सेम है। तो चूंकि दोनों सेम है, सो फ्रॉम 1 and 2 कैन वी राइट लाइक दैट अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू अंडर रूट, दोनों यही चला है, स्क्वायर माइनस 4b आएगा, क्या क्या लिख b स्क्वायर माइनस सर 4 b स्क्वायर माइनस 4 है नेक्स्ट वाले में, लास्ट सर आपने सेम इक्वेशन सर आंसर -4 आया है। यस, bx प्लस a है यहाँ पे, तो यहाँ जो बनेगा आपका b स्क्वायर माइनस ये 4a बनेगा। तो यहाँ पर आप लिख लो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4, स्क्वायरिंग कर लो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो a स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आप लिख सकते हो 4b माइनस 4a, इसको फैक्टराइज कर लो तो a माइनस b इंटू a प्लस b, यहाँ से -4 कॉमन निकाल लो तो a माइनस b। अब ये a माइनस b कैंसल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, a नॉट इक्वल टू b, इसका मतलब a माइनस b नॉट इक्वल टू 0, तो a माइनस b नॉट इक्वल टू 0 है, तब यहाँ पर हम कैंसल करा सकते हैं। और इस तरह से ये क्या बन गया, a प्लस b इक्वल टू आपका ये -4 चला आया। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, ये क्लियर है सब? यस सर। ठीक है। यस सर। Try this question. How many questions are? Question number 6 you try. Question says that if a root of the equation, if a root of the equation, if a root of the equation n square sin square x minus 2 sin x minus ये 2n plus 1 equal to 0 lies in close interval 0 comma pi by 2. Close interval 0 comma by 2, then minimum positive integral values of n each, then minimum positive integral, then minimum positive integral values of n each। यहाँ पर ऑप्शंस है 1, 2, 3 and चौथा ऑप्शन है 4। The question says that if a is root of the equation this, if a root of the equation this lies in 0, pi by 2, then minimum positive integral values of nh। इस इक्वेशन को देख के बताओ कि क्या इसका रूट निकालना पॉसिबल है? नहीं सर। इसका रूट निकालना पॉसिबल, इनफैक्ट ट्राई तो कर ही नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। कह रहा है कि रूट जो है कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से पाई बाई 2, तो रूट मतलब क्या, साइन की वैल्यू। तो इसका आंसर किया जाए तो साइन की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रहे हैं, 0 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2, ये लिखा है ना। एक सेकंड देखो, रूट का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यूज होती है। तुम लोगों ने पढ़ा है ना कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो एक्स की वैल्यू होती है ना, वही रूट कहलाती है। तो यहाँ पर रूट का मतलब साइन एक्स नहीं हुआ, रूट का मतलब क्या हो गया, ये एक्स की वैल्यू हो गई। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x लाई करना चाहिए 0 से पाई बाई 2 में। तो सोचो ये क्वाड्रेटिक किस में है, साइन में है, और x जो है वो 0 से पाई बाई 2 में लाई करता है, तो साइन कहां से कहां लाई करेगा, कैन यू टेल मी? x जो है 0 से 1 पाई बाई 2 में लाई करता है, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि 0 लेस देन इक्वल टू साइन x लेस देन इक्वल टू 1, इसको 1 मान। अब यहाँ पर काम क्या है, साइन x का वैल्यू निकालना है और उसको इस इंटरवल में पुट कर देना है। तो मैं यहाँ पर साइन x कैसे निकालूं, फैक्टराइज तो कर नहीं पाऊंगा, तो अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला मेथड काम आएगा। तो देखो हमने जितने टॉपिक्स दिए थे सब पे क्वेश्चन कर लिए, सम प्रोडक्ट पे किया, डिफरेंस पर भी कर लिया, और फॉर्मूला मेथड पर भी हमें ये क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर n स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x माइनस 2n प्लस 1 है।
अब यहाँ पर आपको श्रीधराचार्य मेथड अप्लाई करके ही साइन एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो क्या कर सकते हो, साइन एक्स इक्वल टू आप कर सकते हो माइनस बी। तो बी के प्लेस में क्या है यहाँ पे, एनीबॉडी यू कैन टेल मी, बी के प्लेस में क्या है? सर -2। -2 तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करोगे तो फिर क्या बन जाएगा 4, तो बी स्क्वायर 4 AC, तो ए मतलब बी स्क्वायर 4AC, तो 4A और यहाँ पर आपका क्या आ गया C, ये हो गया 2n + 1 और ये क्या आ गया आपका प्लस चला है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए मतलब ये 2n स्क्वायर चला है। सो sin x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 इंटू n स्क्वायर 4AC अपॉन 2a। यहाँ तक किसी को डाउट है? इस स्टेप तक किसी को डाउट है? ठीक है, नो सर। यहाँ से मैं sin x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, देखो अंदर में से कह सकते हैं क्या कि 4 बाहर कॉमन चला आएगा, तो 4 बाहर कॉमन आएगा तो क्या बनेगा 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्लस माइनस 2 इंटू 4 बाहर निकलेगा तो 2, 1 प्लस n स्क्वायर इंटू 1 प्लस n स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1, 1 प्लस n स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे में कितना है ये 2n स्क्वायर है। देखो 2 कैंसिल हो गया, तो sin x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, एक तो आ गई 1 प्लस, ठीक है ब्रैकेट को ओपन करो तो n स्क्वायर 2n, ये हो गया 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर n स्क्वायर। अब तुम बताओ यहाँ पर देख के, इस क्वेश्चन में n जो है ये नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, तो n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो कैन यू टेल मी कि n पॉजिटिव इंटीजर है, तो यदि मैं sin x को लिखूं तो एक तो मैं 1 प्लस करके लिखूंगा यहाँ पे 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर लिखूंगा, और इसकी दूसरी वैल्यू 1 माइनस ये 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर लिखी जाएगी। माइनस नहीं हो सकता, तो क्या नेगेटिव ये वैल्यू कभी हो पॉसिबल जाएगी। हो सकता है, ये वाला पार्ट नहीं सर, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी सर। नहीं हो सकता। हाँ, तो यही यहाँ पर छाटना था क्योंकि n पॉजिटिव है, तो n और पॉजिटिव इंटीजर है तो कुछ भी पुट करोगे अंदर में ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, और कोई भी नंबर जब 1 से बड़ा होता है तो उसका रूट भी 1 से बड़ा होता है। यहाँ पर एक ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जो 1 से बड़ा होगा, ये पूरा का पूरा निगेटिव बन जाएगा, लेकिन sin x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 1 में लाई कर रहा है। तो इस तरह से निगेटिव वाला पार्ट को हम हटा देंगे और सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट को लेके ही काम करेंगे। तो अब लगा दो कंडीशन यहाँ पे, सो फ्रॉम 1 0 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया कि डाउट भी हो रहा है किसी को? एवरीबॉडी कैन यू टेल मी? यस सर, सही है सर। आगे बढ़ते हैं। सो 0 लेस देन इक्वल टू, अब sin x के प्लेस में क्या दे रखा है, ये पूरा का पूरा 1 प्लस अंडर रूट 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1, 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया, ये लेस देन 1 हो गया, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 1 कर देंगे। देखो ये n स्क्वायर क्या है, तो पॉजिटिव है ना, ये n स्क्वायर क्या है पॉजिटिव, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, एक सेकंड क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 0 लेस देन इक्वल टू 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू क्या चला है, n स्क्वायर चला है। अच्छा इस नंबर को आप बताओ, इस नंबर को 0 से कंपेयर करना क्या ये कोई फायदेमंद है? बता चुका हूं इक्वालिटी में, क्योंकि एक तो नहीं सर। रूट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, आपने इसको 1 ऐड कर दिया तो ओवरऑल क्या है पॉजिटिव ही होगा, तो 0 होगा ही नहीं ना। तो आप क्या करो, सिर्फ ऐसे कर लो, दिस इंप्लाई दैट 1 प्लस ये 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर ये हो गया 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1, इस 1 को इधर लाओ तो लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर चला आया। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर को ओपन करो फटाफट, तो स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या दिखेगा, कैन यू टेल मी प्लीज? सर थोड़ा सा बारी सर ये 4 क्या है, plus 1 थोड़ा सा n की पावर 4 plus 1 सर कैलकुलेशन
हाँ, तो उस दिन मैंने आईटी क्वेश्चन सॉल्व किए थे 5 क्वेश्चन पूरा 2 क्लास लग गया था। तो कैलकुलेशन था कि नहीं था? था तो सर। तो फिर सीखना तो पड़ेगा ना कैलकुलेशन करना। यस सर। सर कोई और एफिशिएंट मेथड हो, मैं तो इसलिए पूछ रहा था। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन के लिए कोई और किसी मेथड है। n टू द पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर, ये प्लस 1 होकर देखो, ये 1 और 1 क्या हो गया, कट गया। उतना टफ भी नहीं है, आप अपने स्किल से स्टेप्स को कम कर सकते हो, ठीक है। तो अब बनाइए ठीक है सर। 2n क्यूब प्लस, यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पर हम क्लास को एंड करेंगे। 2n क्यूब प्लस, बहुत हो गया, 2n क्यूब प्लस यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n टू द पावर 4 लेस देन इक्वल टू n टू द पावर 4 माइनस हो गया 2n स्क्वायर। अब थोड़ा कर लेते हैं, इस पूरे को इधर लेके चले आते हैं। तो n टू द पावर 4 माइनस 3n स्क्वायर माइनस 2n क्यूब, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से कॉमन देखो आ रहा है, n स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या, चेक करो तो। Yes, sir. n स्क्वायर ऐसा भी नहीं है कि मतलब फैक्टराइज करना डिफिकल्ट है, क्वेश्चन को ऐसे सेट किया हुआ है कि आप इसको इजीली फैक्टराइज भी कर सकते हो। तो n स्क्वायर, ये n स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2n और ये माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो n स्क्वायर तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये तो कभी 0 होगा ही नहीं। तो बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, इसको फैक्टराइज कर लो, तो ये क्या बनेगा फैक्टर्स, कैन यू टेल मी प्लीज। n माइनस 3 इंटू -3 n +1। प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। साइन स्कीम ड्रॉ कर लो, तो -1 और ये 3, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, या तो n लेस देन इक्वल टू -1 या n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब बताओ आप किस पार्ट को लोगे, ये पार्ट सर 3 वाले को। तो यहाँ पर क्या हो गया कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, तो n की मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 3 आ गई। तो क्वेश्चन बुरा नहीं था और ठीक था, लेंथ भले ही था लेकिन आंसर भी इसका आया अच्छे से। मतलब यदि एक स्टेप को क्लिक करने के बाद दूसरा स्टेप को भी एक्सेस करना आसान था इस क्वेश्चन में। यस सर। ठीक है, ऐसा नहीं था कि फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है ऐसा। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। आज हमने क्या सीखा, आइडेंटिटी इक्वेशन के बारे में सीखा और सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स के बारे में सीखा और उससे क्वेश्चन भी किए। इतने में सेशन खत्म हो गया, ठीक है। तो चेक रेस्ट, हाँ बताओ।